जी, तो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। क्या वो कह रहे हैं कोई से भी तीन मुसलसल नंबर्स जो हों, इंटीजर्स हों, उनको सम करने से आंसर कितना आएगा 42। मीन्स कि वो तीन इंटीजर हमने ढूंढने हैं कि उन तीनों को प्लस करें। सम का मतलब होता है प्लस करना। तो आंसर कितना आया 42। लेकिन वो नंबर्स किस तरह होने चाहिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया 5 तो अगले दोनों क्या होने चाहिए 6 7। अगर ले लिया 8 तो फिर 9 और 10, मतलब तीन मुसलसल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन उनको प्लस करने से कितना बने 42। तो ये अब हमने फाइंड करना है। तो इसका अब देखें सोल्यूशन क्या है। एक तो क्या आप लोग तुक्का तो मार लें, गैस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पूरा मेथड के साथ सॉल्व करना होगा तब उसके नंबर मिलेंगे। तो अब देखें करेंगे क्या। मैथ में जब भी कोई चीज़ हमें ना मालूम हो, किसी चीज़ का पता ना हो, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट x be the first integer। हम क्या करते हैं, x को पहला वो इंटीजर कर लेते हैं कि यहाँ जो पहला नंबर आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। तो गिनती में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हर नंबर अपने आगे वाले नंबर से एक प्लस होता है। मतलब कि अगर 6 है तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 1। और इस तरह जो 8 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 2। ठीक है ना। मतलब इसी नंबर में एक और ऐड करके हम अगला नंबर ले आएंगे, और उसी में एक और ऐड करके हम उससे अगला नंबर ले आएंगे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अभी मुझे पहले नंबर का नहीं पता, तो मैंने क्या कर दिया, उसको x कह दिया। देन सेकंड नंबर क्या होगा, जो सेकंड इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 1, और जो थर्ड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा फिर x प्लस 2। पहला x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो ये अभी मैंने गैस किए हैं सर नंबर, सिर्फ इनको लेट किया, फर्ज किए। तो अभी हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। सिर्फ एक बात जो क्वेश्चन मैंने बताई कि इन तीन नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 42। तो मैं करता हूँ प्लस, ये पहला नंबर, इसमें प्लस किया दूसरा नंबर x प्लस 1, और इसमें प्लस किया तीसरा नंबर x प्लस 2। तो आंसर कितना आया 42। तो अब देखें यहाँ पे, अगर इन नंबर्स को मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो कितने x हैं, 1 2 3, 3x प्लस नंबर कितने हैं 1 और 2, 1 प्लस 2 3। तो मतलब 3x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट 3x, ये जो 3 इधर प्लस किया इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 42 माइनस 3। ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसके बाद, 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 39। तो जो भी चीज़ मालूम करनी है उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे लेके आया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इधर ही रहने देंगे, और यहाँ 39/3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसे अगर जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो मेरे पास x का आंसर कितना आ गया 13। x का आंसर कितना आ गया 13। तो पहला नंबर मतलब क्या हुआ 13 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 13। सेकंड नंबर मैंने क्या कहा था x प्लस 1, तो x कितना है 13 और प्लस 1, तो कितना आ गया फाइनल 14। तो दूसरा नंबर क्या हो गया 14। थर्ड नंबर को मैंने क्या कहा था x प्लस 2, तो x कितना है 13 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 15। तीसरा नंबर आ गया 15, 13 14 15। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर क्या किए, गेस कर लिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज का है, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसमें देखें क्या कह रहे हैं, उसमें ये कहा है कि अगर कोई से दो नंबर्स को हम प्लस करें, ठीक है, तो कितना आंसर आना चाहिए 68। और सेम उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें तो फिर कितना आंसर आना चाहिए 22। ठीक है। ये मैं साथ ही सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में लॉजिक थोड़ी बहुत सेम है, तो इसलिए मैं साथ साथ करवा रहा हूँ दोनों। तो क्या है जी कि ऐसे कोई से दो नंबर हमने गेस करने हैं कि जिन नंबर्स को प्लस करें तो 68 बने, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें आपस में तो कितना बन जाए 22। तो अभी भी वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई कि जब हमें एक चीज़ का पता ना हो तो हम क्या करते हैं, खुद से एक नंबर लेट कर लेते हैं। तो अभी कोई शर्त नहीं है कि सेम तरतीब से नंबर होने चाहिए, अभी कोई से भी दो नंबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कि जी वो जो टू नंबर्स है वो कौन है, लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। ठीक है।
कि वो दो नंबर्स कौन है, एक्स और वाई। तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सवाल में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई करने से हमें 68 मिलेगा और x माइनस वाई करने से मुझे क्या मिल जाएगा, 22। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दोनों ही बताऊँ। एक तरीका तो ये कि आप यहाँ से इसमें से एक वैल्यू लें, बेशक इसमें से या इसमें से, x की वैल्यू निकाल लें या y की, और वो दूसरे में पुट कर दें। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैं लिखता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से y को उधर ले जाएं तो 68 माइनस वाई हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई, x की। x किसके बराबर है, 68 माइनस वाई। तो अब ये x की वैल्यू किधर लगा दें, इसके अंदर लगाएं। तो क्या, यहाँ पे इसको कह दें कि नंबर 1, इसको कह दें मसवात नंबर 2। तो मैंने 1 से वैल्यू बनाई x की और 2 में लगानी है, यूज़ इन 2। तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू लगानी है तो कितने आ जाएगी, 68 माइनस वाई, और यहाँ फिर माइनस वाई, और इज इक्वल टू 22 होगी। ब्रैकेट अभी लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें 68 माइनस वाई माइनस के 2y 22, ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा, ये -2y इधर, बल्कि 68 को उधर ले जाते हैं। ये देखें, बल्कि मैं क्या करता हूँ, 68 इधर ही, 22 इधर प्लस के इधर आके माइनस के 22, और -2y इधर आके प्लस के 2y। अब 68 में से माइनस के 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46, और इधर कितना आ जाएगा 2y। और लास्ट तक क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि y मालूम कर रहे हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 46/2। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, y हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू 23। तो y मेरे पास आ गया 23। इसी y को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, या इसमें 1 में यूज़ कर लें या 2 में, किसी एक में यूज़ कर लें। तो फर्ज करें मैं किस में यूज़ करता हूँ, 1 में, यूज़ इन 1। तो y की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 23, और इज इक्वल टू 68। तो x मालूम करना है तो क्या करें, 68 माइनस 23 को मैं साइड ले गया, तो फाइनल x कितना आ गया, फिर मेरे पास ये आ जाएगा 45। तो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, ये 45 प्लस 23 68 बन गया। ये कितना आ गया, 45 प्लस 23, ये 68 बनता है। और सिमिलरली 45 माइनस 23 करें तो कितना बनेगा, 22 आंसर आएगा। ये तो एक तरीका था। सेम एक और तरीका भी है, वो भी आपको बताता हूँ। ये था एक मेथड, मेथड 1। अब है मेथड नंबर 2। ठीक है, उसमें देखिए क्या करेंगे, आपने 1 और 2 को सिंपली प्लस कर लेना है। क्या करना है, 1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा, देखें 1 प्लस 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और x माइनस वाई 22। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2x, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल, और यहाँ पे ये दोनों फिर से प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये कितना हो गया, 90। तो x मालूम करना है तो x इधर रहने, 90/2। तो x कितना आ गया मेरे पास, 45। अगेन अब इस x की वैल्यू को बेशक 1 में यूज़ करें या 2 में यूज़ करें तो आपको दूसरे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं अगर यूज़ करता हूँ इसको, यूजिंग इन 2 में यूज़ करते हैं, तो यूजिंग इन 2 में यूज़ करेंगे तो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो x की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। तो ये कितना हो जाएगा, y मालूम करना है तो y को उधर ले जाते हैं, 22 को इधर ले आते हैं, तो 45 माइनस 22 इज इक्वल टू y। तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 23। तो ये हमारे पास आ गई y की भी वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।